आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं, क्या बीमारियों से बचा जा सकता है, क्या सदा स्वस्थ रहा जा सकता है और बीमारियों का हमारे अवचेतन मन से क्या संबंध है। हमारे मन की सोच जैसी होगी वैसा ही हमारा शरीर होगा। अगर सोच सुंदर व खुशी की होगी तो हमारा शरीर भी सुंदर और खुश दिखेगा। हमारे चेहरे पर एक तेज होगा। आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे विचार और भावनाएं जैसी होगी वैसा ही एसिड्स और हार्मोन्स हमारे शरीर में बनते हैं और इन एसिड्स और हार्मोन्स को वैज्ञानिक पद्धति पर भी नापा जा सकता है। अगर हमारे मन में सकारात्मक खुशी, सुख, समृद्धि, शक्ति, जवानी, अच्छी सेहत और धन दौलत के विचार होंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ, निरोग और बुढ़ापे में भी जवानों जैसा होगा, यानी कि हम सारी लाइफ निरोग और खूबसूरत दिखेंगे। और इसके ठीक विपरीत अगर हमारे मन में दुख, चिंता, तनाव, नकारात्मक बातें, रोग, किसी अनजानी बीमारी का डर और हर बीमारी के लक्षण अपने आप में देखना, ऐसे विचार होंगे तो ये भी हमारे शरीर में दिखेंगे। हमें ऐसे विचारों को अपने से दूर रखना होगा, तभी हम निरोग रह सकते हैं। और खास करके आजकल जो एक दूसरे की चुगली निंदिया का जहर फैल रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, बदले की भावना का, ऐसे विचार किसी दूसरे का नुकसान भले ही ना करें, पर जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके भीतर ही बीमारियों की शुरुआत हो चुकी होती है और उनको पता ही नहीं चलता। ये सब छोड़कर हमें आनंद के विचार, प्रेरणादायक खुशी के विचारों से ही मन भर लेना चाहिए और दूसरे विचारों की जगह ही ना बचे, ऐसा उपाय करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि कुछ बीमारियां तो जेनेटिक होती हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं, क्या उनसे भी छुटकारा पाया जा सकता है? तो जवाब है कि 100% छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप कुछ आदतों का नियमित अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या बदलकर हम जेनेटिक रोगों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये तो डॉक्टर्स ने गलत भ्रांतियां फैला रखी हैं कि अगर आपके परिवार में किसी को शुगर है तो शायद आपको भी होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने मन में ठान लें और विचार सही कर लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब हम अपने आप से खुद ही कहेंगे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मैं ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपनी सीमाएं खुद ही निर्धारित कर देते हैं। और ये तो सच है कि अवचेतन मन में जो डालोगे वो 100 गुना होकर वापस मिलेगा। और आप क्या डाल रहे हैं, मेरा शरीर ठीक नहीं और कुछ ही समय रह गया है, तो यही हम 100 गुना होकर वापस मिलेगा, क्योंकि हम उतना ही कर सकते हैं जितना हम सोच सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप ये सोचें कि मैं आगे से स्वस्थ होता जा रहा हूँ, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं मैं खुश और निरोग हो रहा हूँ, ऐसे ही सकारात्मक सोच आप पर हैवी होने लगेगी। तो अवचेतन मन का तो रूल ही है, जो भरोगे 100 गुना वापस मिलेगा। और इस बार क्या मिलेगा? 100 गुना खुशी, 100 गुना निरोग शरीर। अब आपको क्या चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर है। आपने आज से ही नहीं बल्कि अभी से यह सोचना है कि आप दिन प्रतिदिन जवान हो रहे हैं, आपके शरीर में नए सेल्स का निर्माण हो रहा है, चारों तरफ खुशी ही खुशी है और आपका शरीर नया बन रहा है। अगर ऐसे विचारों को आपने अपनी आदत बना लिया तो बीमारियां आपसे कोसों दूर चली जाएंगी, आपकी उम्र आपके मुताबिक रुक जाएगी। और उम्र है भी क्या, जस्ट नंबर्स ही तो हैं। आप हर बात पर आशावान हो जाएंगे, आप सदा खुश रहेंगे, सदा निरोग रहेंगे। और आपको क्या चाहिए? मैंने पहले भी आपको बताया था कि दोहराव में बहुत शक्ति है। अगर हो सके तो आप ये वीडियो बार बार सुने और निरंतर दोहराव से आपकी आदतें भी बदल जाएंगी। अपनी सोच के साथ साथ आपको भोजन भी प्राकृतिक लेना होगा। और प्राकृतिक भोजन क्या है? फल, कच्ची सब्जियां, नट्स और नारियल पानी। बस वो खाएं जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और फास्ट फूड, तले भुने भोजन से दूर रहें। चिंता, डर और निराशा के विचार आपके दिल, फेफड़ों और दूसरे अंगों के काम में रुकावट डालते हैं। जब आपके अंदर काम कर रहे अंगों पर रुकावट डलती है तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए निराशा के विचारों को आज ही निकाल फेंके। आपको प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो पता ही होगा। जब किसी भी रोग में रोगी को मीठी गोलियां देकर डॉक्टर यह कहता है कि इससे तुम ठीक हो जाओगे, और अगर रोगी का विश्वास हुआ तो मीठी गोलियां भी रोग ठीक कर देती हैं। यह कैसे होता है? जब हमारा अवचेतन मस्तिष्क यह मान लेता है कि अब शरीर ठीक हो जाएगा तो मीठी गोलियां भी दवाई बन जाती हैं।
तो आपको ठीक किसने किया, मीठी गोलियों ने या कि आपके मन के विचारों ने? आप खुद सोचना। तो आज से ही आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर काम शुरू कर दें, क्योंकि 99% बीमारियां आपके मन से होकर चलती हैं। और अच्छी खबर यह है कि आप 99% बीमारियों से बच सकते हैं। और उसके लिए क्या करना है? अच्छे, खुशी, सेहत और आशावादी विचारों को अपने मन में जगह देनी है। नेगेटिव विचारों को अपने मन से निकाल देना है। फिर देखो कि बीमारियों का क्या हाल होता है। अगर मेरे ये विचार अच्छे लगे तो दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।